लोगों ने कंप्लीट किया। अभी लास्ट पार्ट बचा है ईथर। ईथर का हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन दिखा, क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी। अभी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर प्रिपेयर करना है तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर ROR COC या फिर ROR, ये हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O। वाटर को रिमूव करोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और कहाँ से करना है? फ्रॉम एल्कोहल बोला है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल का एग्जांपल लेती हूँ मैं, CH3CH2OH। दोनों में यहाँ पे ऐड करना है H2SO4। दोनों एग्जांपल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में अल्कोहल होगा वो 1 मॉलिक्यूल होगा और सेकेंड वाले में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। दोनों में आएगा H2SO4 एसिड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ H+ लिखती हूँ। H+ का मीनिंग होता है एसिड, H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl। दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर एक दिया है 443 केल्विन, एक दिया है 413 केल्विन। दोनों में से हाई टेम्परेचर कौन सा है? 443 केल्विन। और ये अपना इससे कम टेम्परेचर 413 केल्विन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल 413 केल्विन का और दूसरा 443 केल्विन। देखो, जब तुम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज करोगे तो यहाँ से रिमूव करना H2O एट 443 केल्विन। तो H2O कैसे रिमूव करोगे बताओ? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल से देखो, जिस भी कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन अल्फा। अगर H2O निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जिस भी कार्बन से अपना OH अटैच वो अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा। तो अल्फा से रिमूव होगा OH और बीटा से रिमूव होगा H। दोनों में से एक एक एटम गया तो बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका मतलब अगर तुम लोगों ने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया इथाइल अल्कोहल एट हाई टेम्परेचर तो यहाँ पे बनता है अल्कीन, ईथर नहीं बनता। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज किया तो अल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। आता नेक्स्ट टेम्परेचर है 413 केल्विन और यहाँ पे लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब ये ऐसे CH3 CH2OH प्लस में और एक मॉलिक्यूल होगा बट वो उल्टा लिखना है, मतलब HO CH2 CH3। अब यहां से हम लोग को रिमूव करना है H2O। तो सपोज यहां से OH गया तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से रिमूव होगा H। तो यहाँ पे जो भी बचेगा उसको ज्वाइन करके लिखना है। क्या है? CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये बना अपना ईथर। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यूज करोगे और बीच में से H2O निकालोगे ईथर बनेगा। अगर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल यूज करोगे तो वहां पे अल्कीन बनेगा। और हम लोग का प्रिपरेशन क्या चला है? ईथर। तो यहाँ पे ये सेकेंड रिएक्शन है ईथर का। तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ये इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम होगा। लेफ्ट में क्या है? इथाइल, राइट में है इथाइल, 2 बार इथाइल है, और डाई इथाइल ईथर। और इसका IUPAC आएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये इथाइल का इथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, इथ ऑक्सी, और यहाँ पे ये इथेन। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट क्या किया? फर्स्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एट हाई टेम्परेचर, तो वहां पे क्या बना? अल्कीन। और जब 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया तो बीच में से H2O निकाला तो वहां पे बना ईथर। अभी इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग प्रिपेयर करेंगे ईथर, और वो ईथर सिंपल भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। सिंपल मतलब क्या? सेम ग्रुप्स,
मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम ग्रुप अगर अटैच है तो वो सिंपल ईथर होता है। अगर एक R और एक R डैश हुआ तो वो होता है मिक्स्ड। एग्जाम्पल के लिए CH3 OCH3, ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम ग्रुप लगा है तो ये बना सिंपल ईथर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा C2H5 तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हुआ तो ये हुआ मिक्स्ड ईथर। तो यहाँ पे दोनों भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है तुम लोग को क्या यूज करना है। क्या यूज करोगे? RX, अल्काइल हैलाइड, और ये प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी नहीं। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है CH3Cl, CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, कौन सा भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। प्लस में लिया मैंने सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। Na मतलब सोडियम, R मतलब क्या होता है? अल्काइल, तो अल्काइल का अल्क, और ये O ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड। अभी तुम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करना है ईथर, तो क्या रिमूव करोगे? NaX, हम लोग को ROR प्रिपेयर करना है तो बीच में से ये NaX रिमूव होगा तो यहाँ पे बचेगा ROR प्लस NaX। सेम R की जगह पे CH3 यूज किया, X की जगह पे Cl, NaOCH3, तो यहाँ पे भी क्या रिमूव होगा? NaCl, तो यहाँ पे बनेगा CH3 OCH3 प्लस NaCl। इसका नाम क्या आएगा? नहीं, हाँ, डाई मिथाइल ईथर किंवा मिथॉक्सी मीथेन। हाँ, मिथाइलचा मिथ और ऑक्सिजन का ऑक्सी, मिथ ऑक्सी मीथेन। मागाशी बघितलं ना इथॉक्सी इथेन, तसंच आहे मिथ ऑक्सी मीथेन, और दूसरा कॉमन नेम आएगा मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। अभी नेक्स्ट वाला तुम लोग करोगे, इथे NaBr रिमूव होणार, जो भी बचेगा उसको ज्वाइन करके लिखना है। आता इथे काय लिहायचंय? अगर शॉर्ट नोट पूछा तो पहले लिखोगे सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय विलियमसन सिंथेसिस। दूसरा, इस रिएक्शन को स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है, मतलब इन दिस मेथड क्या बोला है? अल्काइल हैलाइड मतलब RX इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड मतलब NaOR और सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब ये सोडियम फिन ऑक्साइड, तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। टू गिव डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल अराइल ईथर। अल्काइल अराइल ईथर तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप होगा और राइट साइड में अराइल ग्रुप म्हणजे बेंजीन। ये वाला समझा? इसमें सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर प्रिपेयर करोगे। दूसरा, यहाँ पे रिएक्शन में क्या लेना है? RX, और ये RX हैलाइड प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी काय पाहिजे त्यात? प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी से नहीं बनेगा ईथर। और दूसरा यहाँ पे यूज कर सकते हो सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे मिलेगा डाई अल्काइल ईथर या फिर अल्काइल अराइल ईथर। अगर यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड यूज होगा मतलब विलियमसन सिंथेसिस के केस में प्राइमरी हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो हम लोगों ने हैलोजन में SN1 SN2 किया था, उसमें प्राइमरी हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें था? SN1 मध्ये 2 स्टेप होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलेलं? CCH3 ये लिया था हम लोगों ने। ये SN1 है, SN1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म, और उसमें हम लोगों ने लिया था टर्शरी, म्हणजे SN2 में टर्शरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, और SN2 का होता सिंगल स्टेप, मैंने ना एकाच याच्यामध्ये गेलेलं, हम लोगों ने वो ऐसे लिखा था ते BR, हे असं लिहिलेलं आपण। इसका मीनिंग क्या होता है? CH3Br, मतलब यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। SN1 मध्ये टर्शरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, और SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव।
तो यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। देखो, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 mechanism. The alkyl halide used in this reaction must be primary. अगर सपोज तुम लोगों ने टर्शरी हैलाइड यूज किया तो यहाँ पे देखो, टर्शरी हैलाइड मतलब ये CCH3CH3Cl प्लस सेम सोडियम इथॉक्साइड यूज किया है, तो यहाँ पे अल्कीन बनता है। अल्कीन, अल्कीन कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट दिया ना उसके साथ रिएक्शन करो पहले। इथून सांगा काय रिमूव होना, सिर्फ इतना देखो, यहाँ से क्या रिमूव होगा? Cl। अभी Cl अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ कौन जाता है? मैंने बोला सिर्फ इसी के साथ रिएक्शन करना है। हाँ, सिर्फ इसी का रिएक्शन होगा। हम लोग को अल्कीन बना ले, यहाँ पे अल्कीन नहीं बनेगा, इसके साथ ही अल्कीन बनेगा। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? Cl। अभी Cl कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ कौन जाता है? H। तो हम लोग को H निकालना है। जिस भी कार्बन से Cl अटैच है तो वो कार्बन हुआ अल्फा, अल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा, तो बाजू में ये दिया है तो ये बीटा। अगर बीटा सारे सेम अगर हो गए तो यहाँ पे जो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। यहाँ पे बीटा देखो, CH3 CH3 CH3, तीनों भी बीटा सेम। मतलब अगर तुम लोगों ने रिएक्शन किया और 3 प्रोडक्ट्स बनाए तो तीनों भी सेम मिलेंगे। तो तुम लोग सिर्फ एक ही बीटा को उठाओ, कोणता वाला उचलायचा है? वो CH3 सगळे हा वाला। हाँ, तर बघा, अगर इस अल्फा से रिमूव होगा Cl तो इस बीटा से रिमूव होगा एक H, तो इस अल्फा एंड बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। परत अल्फा से ये Cl गया और इस बीटा से गया H, तो HCl रिमूव हुआ तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, म्हणजे येणार CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इसका काम हो गया। अब इसने रिमूव क्या किया? HCl, तो जो HCl गया है वो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आएगा। अभी यहाँ से जो HCl रिमूव हुआ वो अभी सेकेंड वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अब बताओ यहाँ पे रिमूव क्या होगा? NaCl, हाँ Na, और ये Cl, NaCl गया तो बचा क्या? C2H5OH, C2H5OH आणि प्लस NaCl। यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, सिर्फ प्राइमरी में बनता है ईथर। इसमें सेकेंडरी टर्शरी के लिए यूज करोगे तो सेम यहाँ पे अल्कीन ही बनेगा। इधर लिहिलेलं आहे, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, द रिएक्शन लीड्स मेनली टू अल्कीन फॉर्मेशन आणि अराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव्ह विलियमसन सिंथेसिस। हा इम्पॉर्टंट पॉइंट हा MCQ साठी। अराइल हैलाइड म्हणजे काय? यहाँ पे तुम लोग बेंजीन एक्स नहीं यूज कर सकते, इसमें सिर्फ प्राइमरी ही लेना है। हाँ, प्राइमरी मध्ये नहीं येत, तो यहाँ पे बेंजीन एक्स तुम लोग नहीं यूज करोगे, रिएक्शन होणारच नाही। आता नेक्स्ट फिजिकल स्टेट, ये सिर्फ तुम लोग को रीड करना है, हे रीड करा फक्त तुम्ही। नहीं ना, असू दे। बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग को पता है, बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हमेशा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग। तो वही सेम यहाँ पे आएगा। अगर मास इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, अगर मास सेम है तो हम लोग क्या देखते हैं? ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पोलैरिटी है इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी ऑफ ईथर्स। हम लोग हमेशा ROR ऐसे लिखते हैं। ROR अगर एग्जाम में पूछा बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर तो तुम लोग ऐसे अज्यूम करोगे, ईथर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। तो 180 नहीं होता, ये होता है 110 डिग्री, क्योंकि ईथर हम लोग ऐसे लिखते हैं। असा लिहितो आपण ईथर, ऐसे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन, बट ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 110 डिग्री।
आता दूसरा है डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का हम लोग एरो, हे 11th मध्ये पण झालंय. डायपोल मोमेंट के लिए हम लोग एरो कैसे, हाँ 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 बराबर देख के बोल ना. डायपोल मोमेंट का एरो ऐसे होता है, असं इथे कट करायचं. तो ये एरो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ बता रहे, पॉजिटिव टू नेगेटिव. बघा ऑक्सीजन और आर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, और आर के ऊपर आएगा प्लस. अभी ये डायरेक्शंस देंगे एरो के, कहाँ पे, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. बघा इथे पहिले इथे पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, मग समित कसं जाणार एरो, असं वरती. आता इथे ओ आर, इसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. अगर सपोज ये एरो ऐसे अपोजिट में जाते तो वो कैंसल होता. एग्जाम्पल देते मी, इसमें बताओ कार्बन और सीएल में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सीएल. तो ये माइनस 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 आणि हा प्लस. डायपोल मोमेंट का एरो कैसे जाएगा, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह म्हणजे प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस. ये एरो कैसे अपोजिट में गया, मग हा झाला कॅन्सल. आता इथे पण पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी अपोजिट में गया, कैंसल. अगर ऐसे कैंसल हुए तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है. पर अगर सारे एरो एक ही डायरेक्शन में गए तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा. मग इथे मला सांगा एरो अपोजिट जातात का एकाच डायरेक्शन मध्ये जात आहे, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा. तो उसका डायपोल मोमेंट होता है 1.18 डी बाय 1.18 डी बाय DEBYE. हे झालंय तुमचं आधी पण, हे समजलं. ईथर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 110, और दूसरा इसमें डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 1.18 डी बाय. अभी सोल्युबिलिटी, चला सोल्युबिलिटी काय सांगितलं, द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग that holds alcohol molecule together strongly is not present in ethers and alcohol. म्हणजे अल्कोहोल, अल्केन and ether. हाँ अभी मुझे बता, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा, हाँ अल्कोहल मध्ये का नाही. अरे अल्कोहल का फॉर्मूला भूल गए क्या तुम लोग, तीनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, अल्कोहल. कारण ऑक्सीजन ही H दोनों है. अगर मैंने इसको पानी में डाला तो अल्कोहल का ऑक्सीजन, H2O का हाइड्रोजन, अजून का होणार, अल्कोहल का हाइड्रोजन और H2O का ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. मग तेच सांगितलंय की द इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल टुगेदर इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर एंड अल्केन. जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है उतना ईथर और इसमें नहीं होता है. समझले इतकं. तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा. तो तीनों में से ज्यादा सोल्यूबल कौन, अल्कोहल. फिर ईथर भी सोल्यूबल होगा बट जितना अल्कोहल होगा उतना नहीं, थोड़ा सोल्यूबल होगा. और अल्केन होगा क्या, सोल्यूबल नहीं, क्योंकि अल्केन में OH, NH या फिर FH, तीनों में से कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे अल्केन डिसॉल्व नहीं होगा, उसका सोल्युबिलिटी सबसे कम. सेकंड काय सांगितलंय, हावेवर
solubility of ethers in water is similar to that of alcohols of comparable molecular mass. मतलब अल्कोहल का होता सोल्यूबल, बट अगर अल्कोहल का मास तुम लोगों ने इंक्रीज किया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया और पानी में डाला, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. इसलिए बोला है कि solubility of ether in water is similar to that of alcohol, बट कब? जब मॉलिक्यूलर मास देखोगे तब. परत अगर छोटा अल्कोहल है, जब मास कमी है, पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा जल्दी, बट अगर मास इंक्रीज करोगे तो उसका solubility कम होगा. और किसके जैसे होगा? ईथर के जैसे होगा. इसलिए बोले श्लोक. This is because ether can form hydrogen bonds with water molecule through ethereal oxygen. Ethereal oxygen म्हणजे काय? आता इथे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होणार, ईथर का ऑक्सीजन और H2O का H, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रहा है? ऑक्सीजन ना, ईथरचा ऑक्सीजन, त्याला बोलना है इथेरियल ऑक्सीजन. ईथर का ऑक्सीजन उसको बोलना है इथेरियल ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तारे किसके बीच में हो रहा है? इथेरियल ऑक्सीजन और H2O का हाइड्रोजन. परत सांगते मी. अल्कोहल, ईथर, अल्केन, तीनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? अल्कोहल. तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो जल्दी डिसॉल्व होगा, मतलब ये जल्दी सोल्यूबल होगा. फिर थोड़ा सोल्यूबिलिटी कम, इसका तो बहुत ही कम. दूसरा, इन दोनों का ये अपना सोल्यूबिलिटी कम सेम होगा. मॉलिक्यूलर मास अगर अल्कोहल का बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हुआ, पानी में डाला, तो उसका सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा. मतलब जैसा ईथर का है वैसा बनेगा. आणि काय सांगितलं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पण कोणामध्ये होता है? इथेरियल ऑक्सीजन आणि हाइड्रोजन. काय करायचंय? ठीक आहे, लिहा. कर स्टॉप. हाँ माँ, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो. केमिकल लिखो मत, अभी कुछ लिखो मत. केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स. तो उसमें क्या होगा? देखो, ईथर का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल. अल्कोहल का हम लोगों ने लिटमस टेस्ट किया था लैब मेथड में. अल्कोहल का होता? अल्कोहल का नेचर न्यूट्रल, फिनॉल एसिडिक, और ईथर क्या अपना? न्यूट्रल. इसलिए ईथर डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, कोल्ड, डाइल्यूट एसिड्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्टिव मेटल्स. दूसरा, हावेवर ईथर्स डिसॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट. तो यहाँ पे इसका रिएक्शन करना है. ईथर डिसॉल्व बोला है, मतलब ईथर यूज होगा. ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR. इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे लिखना है H2SO4. और यहाँ पे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट. ऑक्सोनियम सॉल्ट मतलब ऑक्सीजन का 3 वैलेंसी होता है उधर. देखो यहाँ पे ईथर के पास क्या है? लोन पेयर. ईथर के ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर. और ये H2SO4 हमेशा बाहर क्या देगा? प्रोटोनेट करता है ना, H+. ये H2SO4 में से अगर मैंने H+ को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा? HSO4-. अगर H2SO4 में से एक H को मैंने बाहर निकाला तो बचेगा HSO4-. माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और प्लस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, नहीं है इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे ये ईथर के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर ईथर को कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम दिखा, तो ईथर अपना लोन पेयर उस एटम को देके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा. फिर से ईथर का ये ऑक्सीजन उसके पास लोन पेयर है. लोन पेयर
मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम आया जिसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर वो आया तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर उसको देके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे H प्लस है और HSO4 माइनस, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, H प्लस कहला, H प्लस, प्लस मतलब डेफिशिएंट और माइनस मतलब रिच, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को देके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आएगा ROR, ऑक्सीजन ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया और H के साथ बॉन्ड बनाया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने थोड़ा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस, और ये जो HSO4 माइनस है वो बाजू में लिखना है इसे। तो ये होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सीजन का 3 वैलेंसी हुआ उसके ऊपर प्लस, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट होता है और इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। परत इसमें क्या था, ईथर क्या न्यूट्रल कंपाउंड, इसलिए वो एसिड, डाइल्यूट एसिड, बेस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्टिव मेटल उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर H प्लस को देके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो HSO4 माइनस है उसको बाजू में लिखना है, बाय प्रोडक्ट। आता सेकेंड टेस्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। तो उसमें बोला है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का फॉर्मूला कौन सा, पेरोक्साइड तुम लोग को पता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर उसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, तो हम लोग को ऐसे सेम इसके जैसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड में देखो, फर्स्ट क्या बोला है, ईथर्स कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड। तो इसको फ्रेम कैसे करोगे, ईथर बोला है, ईथर म्हणजे काय, ROR। एक एग्जांपल घेऊया आपण, फिर बोला है रिएक्ट्स विद और कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब O2, और यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर करना है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए रखना है, अगर ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो ही ये पेरोक्साइड बनेगा। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्यूमीन का रिएक्शन किया था, क्यूमीन, एक डाउ प्रोसेस, दूसरा क्यूमीन वाला रिएक्शन किया था हम लोगों ने। तो क्यूमीन मतलब ये, यहाँ पे लिखा था कोन एप्थिनेट, हाँ होमवर्क पण होता, कोन एप्थिनेट। यहाँ पे क्या किया था, O2 का एडिशन किया था वीक बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ पे O2 का एडिशन कहाँ पे हुआ था, C और H के बीच में। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग है, ये भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, C और H बॉन्ड वीक है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, C और H के बीच में, म्हणजे असा। तो इसमें भी सेम करना है, O2 का एडिशन करना है C एंड H के बीच में। यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग को C और H के बीच में उसको ये करना पड़ेगा। मग आता काय करायचं, ऑक्सिजन के बाजूवाला एक कार्बन ले लो, ऑक्सिजनच्या बाजूचा कार्बन घ्यायचा, हा घ्या किंवा हा घ्या, हा घेऊया, चला CH2 आहे, CH2 को मैं लिखती हूँ CHH करके। अभी ये O2 का एडिशन करना है, कहाँ पे करोगे, C एंड H के बीच में, तभी पेरोक्साइड बनेगा। मग इथे येणार CH3 CH OOH, C और H के बीच में मैंने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया और बाकी का पूरा पार्ट एज इट इज लिखना है। तो ये सेम टू सेम इसके जैसे दिखेगा, बघा वरती HH OO OO और इस H की जगह पे ये पूरा कार्बन का चेन, समझला। तो ये बना पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसका, पेरोक्साइड ऑफ डाइईथाइल ईथर, पेरोक्साइड बना है, पेरोक्साइड ऑफ डाइईथाइल ईथर, बाकीची थिअरी आहे। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ईथर का ये रिएक्शन करना है यहाँ पे. ईथर म्हणजे काय होता, ROR. डाइल्यूट बोला, डाइल्यूट म्हणजे काय, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मीनिंग क्या होता है, हाँ मुझे पानी ऐड करायचं. तो यहाँ पे डाइल्यूट बोला इसलिए मैं यहाँ पे H2 ऐड करती हूँ. और सल्फ्यूरिक एसिड म्हणजे काय एसिड, तो यहाँ पे मैं H+ लिखती हूँ. H+ लिखो या फिर H2SO4 लिखो, सेम ही है. आता मला सांगा रिएक्शन कशी करणार तुम्ही. फर्स्ट क्या करोगे तुम लोग, H2 आहे, H2O का हम लोग क्या करेंगे, हाँ मतलब उसको ब्रेक करेंगे. हे मी असं करते HOH. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या रिमूव होगा, कैसे भी रिमूव करोगे ना तो सेम ही बनेगा. बघा काय रिमूव होणार, बोल बोल. हाँ बरोबर आहे, पण ते जरा रिअरेंज कर. ROH बघा, ROH प्लस ROH, तो यहाँ पे बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल. अजून एक एग्जांपल देते हैं. इसमें बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट CH3OH प्लस CH3CH2OH. समजलं. इसमें बताओ क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH. ये जो एक अल्काइल ग्रुप है उसका अल्कोहल और ये दूसरा ग्रुप उसका अल्कोहल. इथे पण तेच केलं ना, CH3CH2OH प्लस CH3OH. इसमें आंसर आएगा CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH. आता रिएक्शन विथ PCl5 ये हॅलोजन में भी किया था. हॅलोजन मध्ये असं केलेलं ROH प्लस PCl5. इसमें क्या रिमूव किया था, इसमें से OH. अगर ये OH रिमूव हुआ तो यहाँ से ऐड क्या होगा, Cl, माहिती ना RCl. और बाय प्रोडक्ट क्या था इसके लिए, HCl प्लस POCl3 हे होतं. आता बघा, इसमें अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप कितना है 1, तो इसलिए हेलाइड कितना बना 1. अगर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे 2 तुम लोग लेते तो यहाँ पे हेलाइड कितना मिलता 2. अगर यहाँ पे 3 R यूज करते तो यहाँ पे हेलाइड बनता 3. आता बघा इथर मध्ये कसं करायचं. अभी ईथर में अल्काइल ग्रुप्स कितना बोला है, 2 बोला है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप का हेलाइड बनाओ, फिर प्लस, फिर दूसरे ग्रुप का हेलाइड बनाओ प्लस, और लिखना है बाय प्रोडक्ट. बघा यहाँ से यहाँ पे क्या होगा R, और यहाँ से क्या ऐड होगा Cl. तो इस वाले अल्काइल ग्रुप से बनेगा RCl. ये बना एक हेलाइड. ऐसा झालं का, मतलब हाँ यहाँ पे ये दूसरा R और यहाँ से ऐड होगा Cl, माहिती ना RCl. और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट सिर्फ एक ही आएगा POCl3, क्योंकि HCl की जगह पे अभी हम लोगों ने दूसरा RCl लिखा. अजून एक रिएक्शन बघा एग्जांपल. बताओ क्या बनेगा इधर, CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस HPOCl3. हा एक अल्काइल ग्रुप Cl प्लस ये एक अल्काइल ग्रुप Cl प्लस HPOCl3.
इसका आंसर बताओ। हाँ, रुको रुको, अभी ये तारीख बोलेगा, अभी तुम लोग बताओ कि बराबर कि नहीं। हाँ बोल बोल। हाँ हाँ शाना, ऐसे नहीं लिखना कि CH2CH3Cl। तू पहले ये बोला था, इसलिए मैंने बोला CH2CH3Cl नहीं बोलना है, CH3CH2Cl किंवा हे असं लिहा शॉर्टकट मध्ये C2H5Cl। आता नेक्स्ट रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक ऍसिड। हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड म्हणजे HX। HX का मीनिंग क्या है? HCl, HBr, HI, HF, वेदांत। तो देखो इसका मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, तो इसमें होगा HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। अगर इसमें से HI ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन में हम लोग HI को ही लेंगे। शर्माते इथे बघा, इस वाले रिएक्शन में क्या करना है तुम लोग को? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स कितना है? टोटल 2। तो तुम लोग को हेलाइड में कन्वर्ट करना है। 2 हेलाइड्स तुम लोग को बनाना है, 2 हेलाइड्स। जब तक ये अल्काइल ग्रुप हेलाइड नहीं बनता तब तक तुम लोग को ये HI ऐड करना है। HI नाही घेत मी, HX घेते जनरल फॉर्म। जब तक ये RX नहीं बनता तब तक तुम लोग को ये HI ऐड करना है। मला सांगा इथून रिमूव काय होणार? हम लोग को RX प्रिपेयर करना है। हाँ R और ये X, इसका काम हो गया, इसका RX बना। प्लस में क्या आएगा? ROH। फर्स्ट में जो अल्काइल ग्रुप लगा था उसका हेलाइड बना, पर जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है उसका हेलाइड अभी तक बना नहीं है। काय बनला है? अल्कोहल। तो अभी ये जो अल्कोहल बना है उसको कन्वर्ट करने का हेलाइड में, तो तुम लोग क्या करोगे? फिर से HX ऐड करोगे। मग समजा इथे मी HX ऐड केला तो यहाँ पे रिमूव क्या होगा? हाँ H2O, ये बीच में से H2O रिमूव हुआ तो बचेगा क्या? RX। तो यहाँ पे फर्स्ट R का ये बना पहले RX और दूसरे R का बना ये दूसरा RX। अजून एग्जाम्पल घेते मग समजेल। इसमें बताओ क्या पहले बनाओगे? CH3I, CH3I, ये बना अपना प्रोडक्ट। प्लस में क्या आएगा? CH3OH। हाँ एल्कोहल है, एल्कोहल को भी इसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए इसमें फिर से क्या ऐड करोगे? HI। HI जब ऐड करोगे तो यहां से रिमूव होगा H2O तो बचेगा CH3I। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स का हेलाइड में कन्वर्ट हुआ। अजून एक, हे सांगा। हाँ थांबा थांबा, CH3I प्लस OH, CH3CH2OH। अभी इसका हेलाइड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या ऐड करना है? HI। तो यहाँ पे OH और H प्लस आएगा H2O। समझ ले रिएक्शन? आता हा इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिसोल। बताओ कैसे कंप्लीट करोगे रिएक्शन? एनिसोल, अभी एनिसोल का स्ट्रक्चर याद रखो। एनिसोल मतलब मिथॉक्सी बेंजीन। ये मिथ ऑक्सी बेंजीन मतलब एनिसोल। इससे तुम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? फिनॉल।
बेंजीन OH। अतः अगर ये इतना ही लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। क्वेश्चन में जो लिखा है वही तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। तो इसमें जो प्लस में लिखोगे उसके लिए मार्क्स है। डिफरेंस बगा, यहाँ पे CH3 की जगह पे H को ऐड किया है, तो तुम लोग यहाँ पे नहीं इधर H, और याद रखो यहाँ पे H के बाजू में आएगा I। मगाशी केली ना रिएक्शन ईथर वाली, सेम तशीच आहे। ROR प्लस HI, तो उसमें क्या बना था हम लोगों ने, म्हणजे मधून CH3OH रिमूव केलेलं, फिर बना था बेंजीन I प्लस HI फिर से ऐड किया था, तो वहां पे बना था CH3I। बट इस वाले में 2 बार ऐड नहीं करना। क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिसोल। तो ये एनिसोल और ये फिनॉल, दोनों में डिफरेंस क्या है, CH3 की जगह पे H को ऐड किया है, तो यहाँ पे लिखोगे H और बाजू में आएगा I। फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, बस झालं। और नीचे इसका नाम लिखना, ये एनिसोल आणि हा फिनॉल। परत एकदा नील सांगितले काय लिहिणार मी, क्वेश्चन वाच आणि सांग। क्वेश्चन वाच ना। हो, त्याचा अर्थ काय आहे? हा, बेंझीन, हा प्लस काय येणार, HI आणि फिनॉल। बघा इथे फिनॉल आलाय, म्हणजे काय, ये H यहाँ पे ऐड हुआ, CH3 इथे आला, म्हणजे CH3I। अगर इसके आगे मुझे रिएक्शन करना है, आगे भी कन्वर्ट करना है, तो फिर से मैं HI ऐड करके H2O निकाल के फिर बेंझीन के ऊपर आए, ते नाही तुम्हाला पुढे। हो, इथपर्यंतच करायचं, एवढंच करायचं। आता नेक्स्ट रिएक्शन, ये तुम लोग मुझे बताओगे क्योंकि ये 1000 बार हुआ है। चलो ये रिएक्शन बताओ। हम लोगों ने यहाँ पे एनिसोल की जगह पे क्लोरोबेंजीन लिया था, अजून फिनॉल के साथ भी रिएक्शन किया, तर हा एनिसोल एनिलीन सोबत पण केलेला। हाँ यश बोलतोय, बोल। ऑर्थो प्लस पैरा, अगर ये बेंजीन, आर्यन, बेंजीन वाला कंपाउंड आया और साथ में ये रिएक्टेंट, तो इसमें हमेशा बनेगा ऑर्थो प्लस पैरा। तो यही स्ट्रक्चर लिखना है 2 टाइम्स। बताओ अभी इसमें से अटैक करने के लिए कौन आएगा, Br। एक Br जाएगा ऑर्थो और दूसरा Br पैरा। माइनर मेजर, हमेशा ये पैरा मेजर होगा और ये ऑर्थो माइनर। इसका नाम 2 ब्रोमो एनिसोल 4 ब्रोमो एनिसोल। अगर सपोज Cl2 होता तो यहाँ पे अटैक किसका होता, Cl। इसमें बताओ रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन बताओ कैसे कंप्लीट करोगे। हाँ, पहिलं काय करायचं, पहिलं ये स्ट्रक्चर लिखना है 2 टाइम्स, एक ऑर्थो और एक पैरा के लिए। हाँ, अभी यहाँ पे ये मिक्सचर है, इसमें से कौन आता है अटैक करने के लिए, NO2। लक्षात ठेवा, NO2, NO नाही NO2। कुठे येणार, ऑर्थो आणि पॅरा। 2 नाइट्रो एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल, माइनर मेजर।
रिएक्शन बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ। हे 11वीपासून करताय। लेक्चर चालू आहे माझा। इसमें मैंने अल्काइल CH3Cl आणि एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन का नाम है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। असं सेम CH3CO वाला है, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अभी इसमें क्या करोगे बताओ? पहले ये स्ट्रक्चर 2 बार लिखना है। हाँ, अब जिसके ऊपर प्लस आएगा वो ही अटैक करेगा। हाँ, तो अटॅक कोण? लक्षात ठेवा, नेहमी तुम्ही Cl चा अटॅक करता, CH3 प्लस करेगा अटॅक, तो CH3 ऑर्थो, CH3 पैरा, 2 मिथाइल एनिसोल, 4 मिथाइल एनिसोल। अब ये रिएक्शन का नाम बताओ। वो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था। हाँ, असाइलेशन। सेम। बताओ यहाँ पे अटैक कौन करेगा? पहिला काय लिहिणार? हाँ, यहाँ पे अटैक होगा ये C डबल बॉन्ड हो CH3, क्योंकि Cl माइनस कार्बन प्लस, तो जो प्लस होता है वो अटैक करेगा। मतलब ये पूरा ग्रुप आएगा, बट अटैच किसके साथ करना है? पहले C डबल बॉन्ड हो आणि मग CH3 आणि सेम इथे येणार पॅरा, ऑर्थो पॅरा, मायनर मेजर, आणि ह्याचं येणार 2 मिथॉक्सी ऍसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। हाँ, एसिटोफिनोन है, ये ग्रुप को एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोनच्या 2 वरती मिथॉक्सी आहे, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। थांब जरा। अभी इसके बाद ये यूजेस, ये सिर्फ तुम लोग को रीड करना है। थांबा थांबा, समीर चुप जरा।